गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। इस लेक्चर में आज हम डाउट डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ एक अच्छा टॉपिक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले मैं न्यू टॉपिक ले लेता हूँ, उसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आप सब लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा। उसमें ही दो केसेस लेते हैं, केसेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आपकी बुक में ऐसे केसेस नहीं बने हुए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसके अंदर दो केसेस होते हैं। इन केस ऑफ नेट प्रॉफिट, इन केस ऑफ नेट लॉस। ये आप सबको पता होगा, जो P&L अकाउंट बनता है उसमें से जो भी आउटपुट होता है, मतलब कि जो भी बैलेंसिंग फिगर होती है, वो आइदर नेट प्रॉफिट होगी या नेट लॉस होगा। कुछ भी एक चीज हो सकता है। फिर इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आइदर नेट लॉस होगा तो इधर आ जाएगा या प्रॉफिट होगा तो इधर आ जाएगा। हमेशा एंट्री क्रॉस ट्रांसफर होती है टू नेट लॉस या बाय नेट प्रॉफिट। यदि नेट प्रॉफिट आया है तो जितने भी एप्रोप्रिएशंस हैं जो पार्टनर को पे करे जाते हैं, मतलब कि सैलरी हुआ, कमीशन हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, कोई भी एप्रोप्रिएशन जो पार्टनर को पे करे जाते हैं वो सारे पे करे जाएंगे यदि नेट प्रॉफिट है। यदि नेट लॉस है तो इस केस में कोई भी एप्रोप्रिएशन पे नहीं करे जाएंगे। हम आज दो केस डिस्कस करते हैं, इन केस ऑफ नेट प्रॉफिट और इन केस ऑफ नेट लॉस। सपोज करिए मैं नेट प्रॉफिट की बात बोल रहा हूँ। यदि नेट प्रॉफिट आपका 1 लाख का है, लेकिन जो आपका एप्रोप्रिएशन है वो 1,20,000 है, तो फिर क्या होगा? ये भी केस हम आज डिस्कस करेंगे। ये बात समझिए, आप जो प्रॉफिट है वो सिर्फ 1 लाख का है, लेकिन जो आपका एप्रोप्रिएशन है वो ज्यादा है। मीन्स जो आपका नेट प्रॉफिट है वो कम है आपके एप्रोप्रिएशन से, तो फिर क्या होगा? मतलब कि मैक्सिमम आप 1 लाख बांट सकते, 1 लाख से ज्यादा बांट नहीं सकते। मेरी बात क्लियर हो रही होगी सबको? फिर आप समझिए, सपोज करिए आपका नेट प्रॉफिट 1 लाख का है, लेकिन आपके एप्रोप्रिएशन भी 1 लाख के, तब क्या होगा? तो पूरे 1 लाख बच जाएंगे। यदि आपके नेट प्रॉफिट 1 लाख का है, यदि एप्रोप्रिएशन 80,000 का है, तब 20,000 का प्रॉफिट बचे वो पार्टनर को मिल जाएगा। जितने भी ऐसे केसेस बनते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। बेसिकली 3 केस बनेंगे हमारे आज। इस केस में पहला केस आपका होगा, इस केस में पहला केस जो आपका होगा वो इन केस ऑफ प्रॉफिट के अंदर दो केस होंगे, सॉरी 3 केस होंगे। पहला केस, फर्स्ट, यदि जो आपका प्रॉफिट है, इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूं, प्रॉफिट बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन, या फिर आप इसको शॉर्ट में बोलिए अवेलेबल प्रॉफिट, या फिर सिर्फ प्रॉफिट ही रहने दीजिए। जो आपका प्रॉफिट है फर्स्ट केस के अंदर, जो आपका प्रॉफिट है वो ज्यादा है एप्रोप्रिएशन से। एप्रोप्रिएशन का मतलब यदि पार्टनर को सैलरी पे कर रहे हो, कमीशन हुआ, या कोई भी रेम्यूनरेशन हुआ, या कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ। फिर बात समझिए, यदि प्रॉफिट आपका 1 लाख का है और एप्रोप्रिएशन 80,000 का है, मतलब कि 1 लाख, आप 1 लाख रुपए आप बांट सकते हो,
लेकिन आपका खर्चा 80,000 का है, तो 20,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, कैसे बनेगा अकाउंट हमारा, हम इसको भी समझेंगे अभी। सपोज करिए सेकंड केस, यदि हमारा प्रॉफिट जितना है वो उतने ही एप्रोप्रिएशन है, मतलब कि 1 लाख का प्रॉफिट है तो एप्रोप्रिएशन भी आपका 1 लाख का है, मतलब 1 लाख रुपए आप बांट सकते हो, और बांटने के लिए भी जो खर्चा है वो भी 1 लाख रुपए का है। थर्ड केस समझिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है आपका थर्ड केस, और बुक के अंदर काफी ज्यादा इजी मैनर में दे रखा है। इसके अंदर मैं काफी टफ एग्जांपल लूंगा जो आपके टीएस ग्रेवाल में कवर नहीं है। थर्ड केस के अंदर प्रॉफिट जो है वो एप्रोप्रिएशन से कम है, मतलब कि प्रॉफिट आपका 1 लाख का है, लेकिन जो आपको देना है पार्टनर को वो 1,20,000 रुपए है, तो मैक्सिमम आप 1 लाख रुपए ही दे पाओगे, उससे ज्यादा दे ही नहीं पाओगे। तो इस केस में कैसे अकाउंटिंग होगी, हम इसके अंदर तीनों केस समझेंगे। इसके अंदर भी 2 केस होंगे नेट लॉस के अंदर भी, दोनों में सेम आंसर आएगा। बेसिकली इस केस को हम जनरल एंट्री के थ्रू समझेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट लॉस इन P&L अकाउंट, इधर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट लॉस इन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है, मेरी बात समझिए। अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो इन केस ऑफ नेट प्रॉफिट स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब बात समझिए, यदि हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है, या आप सबको पता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कहाँ से आता है, यह आपका P&L अकाउंट से आता है। मतलब कि यदि P&L अकाउंट का इनकम ज्यादा है और एक्सपेंस कम है तो आपका नेट प्रॉफिट बचेगा, यदि एक्सपेंस ज्यादा है इनकम कम है तो आपका नेट लॉस बचेगा। मेरी बात समझिए, ये जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस है ये आपका P&L अकाउंट से आता है। फिर हम इस P&L अकाउंट की जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को हम ट्रांसफर करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यदि नेट लॉस आएगा तो आप उस केस में कैसे जनरल एंट्री करोगे या फिर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करोगे? डिस्ट्रीब्यूशन आइदर P&L अकाउंट में होगी या P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर होगी। मेरी बात समझिए, इस केस के अंदर यदि प्रॉफिट आया है, क्या प्रॉफिट इतना है कि सारे एप्रोप्रिएशन को मीट कर सके, या फिर प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन के बराबर है, या फिर एप्रोप्रिएशन इतने कि प्रॉफिट भी कम पड़ गया। इस सारे केस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जिससे कि मैं पहला केस जो आपका रखता हूं वो है आपका इन केस ऑफ, केस नंबर 1 जो मैं रख रहा हूं, इन केस ऑफ नेट प्रॉफिट। ध्यान देना, अभी तक आपने इसको भी पढ़ चुके, इसको भी पढ़ लिया, लेकिन ये वाला केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको दिक्कत होगी, इसलिए मैं पहले करवा देता हूँ इस केस को। लेकिन अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो फर्स्ट केस से ही कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट से ही। फर्स्ट पार्ट, प्रॉफिट इज मोर देन एप्रोप्रिएशन। एक चीज ध्यान देना, जो मैं प्रॉफिट बोल रहा हूं, हर एक केस में जो मेरा प्रॉफिट आ रहा है, जो मेरा प्रॉफिट आ रहा है, आप इसको चाहो तो नेट प्रॉफिट भी बोल सकते हो, या प्रॉफिट बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन भी बोल सकते हो, या आप इसको अवेलेबल प्रॉफिट भी बोल सकते हो। इसके 3 नाम होते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखो, जो P&L अकाउंट में बना रहा हूं, P&L अकाउंट से आइदर बाय नेट लॉस निकलेगा या फिर टू नेट प्रॉफिट निकलेगा। ये इसी प्रॉफिट की बात कर रहा है, जो जितने भी चार्जेस हैं आपके, ये सब आपके क्या होते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जितने भी आपके चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को डिडक्ट करने का जो प्रॉफिट आया है या जो लॉस आया है, ये उस प्रॉफिट और लॉस की बात कर रहा है। मतलब कि ये वो प्रॉफिट या वो लॉस है जिसमें से हमने
सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के आइटम्स को हटा दिए हैं और जितने भी इनकम से जो P&L अकाउंट के अंदर आते हैं हमने उसको भी जोड़ लिए हैं। ये बात समझिए, ये नेट प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जिसमें से हम सारे एप्रोप्रिएशन को पे करेंगे जो पार्टनर्स को पे करी जाती है। मेरी बात और सिंपली समझिए, नेट प्रॉफिट वो अमाउंट है इसमें से हम पार्टनर्स को जो भी पेमेंट होगा, आइदर सैलरी का हो या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या फिर कोई भी रेम्यूनरेशन हो लाइक कमीशन हुआ या फिर सैलरी हुआ, हम वो सब चीजें इस नेट प्रॉफिट से पे करेंगे। इसलिए इस नेट प्रॉफिट को भी बोला जाता है प्रॉफिट बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन बट आफ्टर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, या फिर इसको बोल सकते हो आप अवेलेबल प्रॉफिट। अवेलेबल प्रॉफिट का मतलब वो प्रॉफिट जो फ्री है एप्रोप्रिएशन के लिए, मतलब कि इसमें से ही पार्टनर को पे कर सकते हो। एक बार ध्यान रखना इस चीज को, जिसमें से मैंने आपको जो स्टार्ट करा है वो करा है केस नंबर 1। चाहते तो एग्जाम्पल को यहाँ से हटा दो, मैं आगे एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ। अभी हम जनरल एंट्री नहीं सीखेंगे। जनरल एंट्री एक पर्टिकुलर टॉपिक्स आएंगे उसके अंदर सीखेंगे। अभी हम इसके अंदर सिर्फ अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम सिर्फ अकाउंट्स बनाना सीख रहे हैं। अकाउंट्स के अंदर क्या एडजस्टमेंट होती है हम सिर्फ वही सीख रहे हैं। लेकिन इन लॉस वाले केस में मैं आपको जनरल एंट्री की हेल्प से समझाऊंगा जिससे आपको और अच्छा क्लियर हो। अभी लेकिन इन तीनों केस में हम बेसिकली हमारा मेन फोकस होगा वो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी प्रेजेंटेशन होगी। चलो मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। इन केस ऑफ नेट प्रॉफिट, अभी मैं इस पहले केस की बात कर रहा हूँ। इसके अंदर फर्स्ट जो मैं ले रहा हूँ, यदि प्रॉफिट ज्यादा है एप्रोप्रिएशन से, इसमें एग्जांपल मैं कवर करता हूँ आपका। एग्जांपल में देखिए, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म मैं पॉइंट्स में लिख देता हूँ, पॉइंट सीधे। फर्स्ट पॉइंट एबीसी पार्टनर्स है, उसके बाद सैलरी पे करी गई है किस किस को, ए को, बी को और सी को। मैं आपको अमाउंट्स बता देता हूँ। 1,00,000, 2,40,000, 3,60,000। फिर उसके बाद कमीशन पे करा गया है, ये पे करा गया है ए को 1,00,000 रुपए का। इसको टोटल आपका कितना है 5, 6, 7 लाख, यहाँ पे लिख दो 7 लाख। कमीशन पे करा गया है ए को 1 लाख रुपीस का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इसको ए की, बी की और सी की, और फिर आपका अवेलेबल प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन या फिर नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्ज प्रॉफिट। आपके पास नेट प्रॉफिट है 8 लाख रुपीस का। इसको 9 लाख रुपीस का लिखते हैं। अवेलेबल प्रॉफिट आपका 9 लाख का है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपकी 10,000, 5,000 और ये 5,000। ठीक है, इसको भी एक काम करो, इसका 7 लाख भी यहीं पे लिख दो। कमीशन ए को पे करा गया है 1 लाख रुपीस का। क्वेश्चन में एक बात देखिए, अब आप हमारे पास प्रॉफिट कितना है, 9 लाख रुपीस का प्रॉफिट है, लेकिन एप्रोप्रिएशन कितने का है, एक 7 लाख के हो गया, एक 1 लाख का हो गया, और इन तीनों का टोटल कितना आ गया आपका 20,000। मतलब कि सर टोटल जो एक्सपेंस है या फिर टोटल जो एप्रोप्रिएशन है वो 7 लाख प्लस 1 लाख 8 लाख प्लस 20,000, मतलब कि 8,20,000 के आपके क्या हो गए टोटल एप्रोप्रिएशन। लेकिन जो आपका प्रॉफिट है वो कितना है 9 लाख, मतलब कि प्रॉफिट ज्यादा है किससे, एप्रोप्रिएशन से। आई होप इतनी बात आप सबको क्लियर होगी।
केस दोबारा समझिए, हमारे पास ये फिगर्स अवेलेबल है। इसमें एक बात तो मान लीजिए, ABC आर पार्टनर इन अ फर्म हैविंग इक्वल शेयर, हैविंग इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब कि 1:1:1, ठीक है ना। अब आप देखिए, सैलरी 1 लाख है, 2,40,000 बी की है, 360 सी की है। हम पहले ये देखते हैं प्रॉफिट कितना है, 9 लाख का है, लेकिन जो टोटल एप्रोप्रिएशन है, एप्रोप्रिएशन का मतलब है डेबिट वाला आइटम, जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड आ रहे हैं, ये उन आइटम्स की बात कर रहा है एप्रोप्रिएशन। मेरी बात समझिए, मतलब कि 7 लाख प्लस 1 लाख 8 लाख प्लस 20,000, एप्रोप्रिएशन कितना हो गया 8,20,000, लेकिन जो प्रॉफिट है वो कितना है हमारे पास 9 लाख रुपीज का, मतलब प्रॉफिट ज्यादा है और एप्रोप्रिएशन कम है। मैं एक काम करता हूँ, आपको कॉपी भी करना होगा इतना, एक काम करिए इतना कॉपी करिए पहले, फिर मैं आगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनवा देता हूँ, या फिर मैं एक काम करता हूँ पहले अकाउंट यहाँ पे बनवा देता हूँ साइड में, उसके बाद आप लोग कॉपी कर लेना। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस, appropriation account for the year ended, जो भी डेट हो आप इधर जो भी डेट्स हो वो आ जाएंगी, फॉर्मेट वही सेम रहता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं, प्रॉफिट आया है तो प्रॉफिट को हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे, फिर आप सबको पता है जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है उसका नेचर नॉमिनल नेचर होता है, इसी चक्कर में सारे प्रॉफिट सारे इनकम हम क्या लिखते हैं, क्रेडिट साइड लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट या अवेलेबल प्रॉफिट, कुछ भी लिख लिया कोई इश्यू नहीं है। कितने रुपीस का है, 9 लाख रुपीस का है। अब हम क्या लिखेंगे, सारे एप्रोप्रिएशन लिख देंगे, टू, पहले हम लिखते हैं जैसा दे रखा वैसे लिख दो, कोई इश्यू नहीं है, या चाहो तो पहले IUC लिख दो देन फेस लिख देना। IUC मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ABC, कितने कितने अमाउंट है, 10,000, 5,000 और 5,000, टोटल आपका आ गया 20,000, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, इसके अंदर आपकी ये आ गया आपका सैलरी, टू सैलरी A B और C, 1 लाख, 2,40,000 और 3,60,000, टोटल विल बी 7 लाख, 7 लाख। उसके बाद आपका है टू कमीशन, ये सिर्फ किसको पे करा गया है, ए को, कितने रुपीस का है, 1 लाख रुपीस का। अब आप इसका टोटल करो, क्रेडिट साइड का ज्यादा 9 लाख रुपीस का और डेबिट का है आपका 8,20,000 का। अब जो रिमेनिंग अमाउंट रह गया वो हो गया आपका प्रॉफिट, टू प्रॉफिट, इधर आप लिखे ट्रांसफर टू ए और बी, आइदर कैपिटल, अभी आप कैपिटल यूज करिए, ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट और सी कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट अभी यूज मत करना जब तक मैं ना समझाऊं। कितने रुपीस का प्रॉफिट आ गया आपका, ये प्रॉफिट आपका आया है 80,000 रुपीज का, और रेशियो कितना है आपका, एक काम करते हैं चलो इक्वली रेशियो है 1/3, 1/3, 1/3। एक काम करो, इस प्रॉफिट को हम 9,10,000 कर लीजिए, 9,10,000, जिससे आपको पॉइंट में आंसर ना आए। अब कितना आ गया, 90,000 आ गया, इक्वल रेशियो 1/3, 1/3, 1/3, ये हो गया आपका 30,000, ये 30,000,
ये 30,000, ये आपका इतना आ गया। फिर आप डबल लाइन लगा के टोटल लगा देना, इसका टोटल है इसका 9,10,000। ये डबल लाइन इसलिए गई 9,10,000। बताओ, ये फर्स्ट केस आई होप क्लियर होगा आप सबको। एक काम करिए, पहले आप इसको कॉपी करिए इस केस को, उसके बाद हम फिर आगे सेकंड केस डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट केस अभी तक आप करके आए हो इतने सारे क्वेश्चंस के अंदर। जो सेकंड केस है वो भी डिस्कस करेंगे, वो भी इजी केस है। लेकिन जो थर्ड केस है, सबसे ज्यादा टाइम आपके थर्ड केस के अंदर लगेगा। उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स होंगे, हमें उसको फॉलो करना होगा। उस स्टेप के बेसिस पर हम आगे कैलकुलेशन करेंगे। एक काम करिए आप सब लोग, केस नंबर 1 ये आप कॉपी करिए। आप पूरा एज इट इज चार्ट बना के कॉपी करना, जिससे आपको बाद में दिक्कत ना आए। आप कॉपी कर लीजिए, मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। जब आप कॉपी कर लो तब मेरे को बता देना। सेकंड केस में प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन के इक्वल है, ये वाला केस। केस नंबर 2, इफ प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एप्रोप्रिएशन। 9,10,000 का प्रॉफिट 9,10,000 के इक्वल होगा। तो फिर सिंपल समझिए, मैं एग्जांपल लिख देता हूँ। सपोज करिए, सैलरी तो कॉमन रहने दीजिए। जो उनकी इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल है, ए की 40,000 है, बी की 35,000 है, सी की भी 35,000 है। टोटल हो गया इसका 1,10,000। अब आप देखिए, इस केस में हमारा प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है हमारा 9,10,000 का, और एप्रोप्रिएशन कितना है? 7 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1,10,000 मीन्स 8 लाख प्लस 1,10,000 9,10,000। मतलब कि प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन के बराबर हो गया। तो इस केस में कैसे बनेगा आपको पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट? आप बाय नेट प्रॉफिट लिखोगे, इधर आप आईओसी लिख दो 40,000, 35,000 और 35,000। टोटल विल बी 1,10,000। देन सैलरी सेम है, कमीशन सेम है, इसके अंदर कुछ भी प्रॉफिट नहीं आएगा कि कुछ बचा ही नहीं है आपके पास। मेरी बात समझ में आ रही होगी सबके? जितना प्रॉफिट है उतना ही आपका एप्रोप्रिएशन हो गया। बताओ, ये केस सबको क्लियर होगा? एक काम करिए, सेकंड इस वाले एग्जांपल को भी सेकंड केस के साथ आप कॉपी करिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है थर्ड एग्जांपल, उसको हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे। अब इसको कॉपी करिए। इस एग्जांपल को कॉपी करने के बाद अब मीटिंग दोबारा ज्वाइन कर लेना।